सकते हैं। कुछ टिप्स हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो आप जब अपने बच्चों के साथ डील कर रहे हो तो तब आप याद रख सकते हैं। नई सोच के बेटे और बेटी को लेकर अगर आपके बीच में कुछ द्वंद्व चल रहा है तो आपको अपने नज़रिए को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नया दौर है। बार बार हम ये कह रहे हैं, बेटे को समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा का एहसास कराना पड़ेगा। यहाँ इस बात पर मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी कि पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने घर में बेटा और बेटी को बराबर का दर्जा देते हैं, समान अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। ना बेटी से कहते हैं घर का काम करे, ना बेटे से कहते हैं, और वो हम बराबर का। लेकिन आप अपने बेटे के बारे में सोचिए, बेटे के सामने बहन तो है ही एक एग्जाम्पल, लेकिन उससे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसकी मदर का। मदर के साथ क्या व्यवहार हो रहा है वो उसके सबकॉन्शियस में बैठता जाता है। कल को वो जब हस्बैंड बनेगा, उसका रोल मॉडल वाइफ का या वो स्त्री जो घर आएगी वो मदर है, तो क्या मदर की रिस्पेक्ट पूरे घर में हो रही थी? क्या वो मदर जो है वो जो डिसीजन मेकिंग थी उसमें पार्ट लेती थी? बहन ज़रूर लेती थी। क्या मदर ले रही थी? क्या ग्रैंड मदर ले पा रही थी? क्या मदर का जो दर्जा था वो फादर के बराबर था? ये देखना ज़रूरी है। तब हम कहेंगे कि हम पूरी तरह से तैयार कर पा रहे हैं अपने बेटे को भी इस नए समाज में जाने के लिए, क्योंकि बेटे के दिमाग में वही इमेज है और इसीलिए जब उनकी वाइफ आएंगी तो एक्सपेक्टेशंस यही रहेंगी कि यही दर्जा रहेगा जो मदर का था। सो समवेयर वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी पालना में कहाँ कुछ थोड़ी सी कमी हो रही है। जो नया समाज हम चाहते हैं वो बन पाएगा कि नहीं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो मैम गुड आफ्टरनून, मेरा नाम पारस है। जी गुड आफ्टरनून पारस, बताएं। मैम सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली बहुत प्रिविलेज मोमेंट है मेरे लिए आपसे बात करने का। हमारे लिए भी। हम लोग जैसे जब हम स्कूल में थे तब हम देखा करते थे आपको इवनिंग लाइव शो में बोलते हुए जी। और उसके बाद जैसे जैसे टीवी मीडिया और ये सब चीजें बदल रही हैं, कई सारे होस्ट और वीजेस वगैरह जो कहते हैं कि आए बट यू विल स्टिल बी द पॉइनियर मैम। ओके, थैंक यू सो मच पारस जी। मैं अभी जॉब करता हूँ मैम नोएडा की एक एमएनसी में, टेंजेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, वहाँ पे सबसे पहली चीज बाय डिफॉल्ट यही मानी जाती है कि वुमेन को हम एक नीचे स्तर पे रखा जा रहा है। लेकिन जबकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कई सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे मेन के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन होता है, मेल्स के साथ वो होता है। जैसे हमारा ऑफिस जो है कई बार 7 बजे खत्म होता है, उसके बाद में ये एक्सपेक्ट कई बार किया जाता है कि उसके बाद भी ऑफिस आवर्स के 1-2 घंटे बाद भी स्टे बैक करना चाहिए। सबसे पहले जो मैनेजर्स होते हैं वो क्लीन चिट दिखा देते हैं विमेन को, जो फीमेल स्टाफ होता है उनको, कि हाँ ठीक है आप लोग लेडीज हैं, आप जा सकती हैं। जबकि आजकल मुझे लगता नहीं कि कॉर्पोरेट में मैम कोई सुरक्षा व्यवस्थाओं में कमी हो। सिक्योरिटी है, प्रॉपर कैब फैसिलिटीज है। अगर 1-2 घंटे के लिए थोड़ा स्टे बैक करना है तो जब इक्वलिटी की बात आए तो फिर सिर्फ वहाँ पे मेल ही क्यों खड़ा होता है? वहाँ पे लेडीज को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो काम को करने के लिए। बिल्कुल पारस, 100% आई 100% बिलीव इन इट। और जो जेंडर बायस की बात है, मैं बिल्कुल इसी पर आ रही थी, क्योंकि हमने हर बार ये मान लिया है कि लड़की के साथ ही गलत हो रहा है। मैं तो, आप पारस ये बात करते हैं, मैं तो बचपन की बात भी करती हूँ कि बचपन से ही लड़के के, अगर आप लड़का और लड़की को सचमुच में देखें तो लड़की से तो एक्सपेक्टेड होता है कि वो ना भी पढ़े तो कोई बात नहीं, वो चीज़ों में चली जाएगी, वो गुड़ियों से खेल सकती है, वो कोई और खेल खेल सकती है। लेकिन लड़के के साथ तो और बहुत, एट टाइम्स आई रियली फील इट्स अ टॉर्चर कि उसको तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहना है। ना कभी वो रो सकता है, ना कभी वो दुखी होकर बैठ सकता है। उसको कह देते हैं कि तुम लड़की हो क्या, कंटिन्यूस ना। वो कभी, एक बच्चे ने, इनफैक्ट एक किसी ने हमारे साथ शेयर किया कि एक बच्चा अब एक गुड़िया से, अपनी बहन की गुड़िया से खेलने लग गया, तो माँ बाप को इतनी टेंशन हो गई, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए कि कहीं इसके मन में कुछ और तो नहीं है, कहीं ये गे तो नहीं है। तो ये जो सारी सोच लड़के को लेकर भी है, इसको भी बदलना ज़रूरी है। जो हमारी मान्यताएं हैं, जो मापदंड हमने रखे हैं लड़के और लड़की को लेकर, उन्हें बदलना ज़रूरी है। ये हमने एक पक्का कर दिया है कि लड़का जो है वो जॉब करेगा ही, उसकी जिम्मेदारी है पूरे परिवार को संभालने की, उसने अपहेल्ड करना है जो परंपराएं हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस
जो युवा, जो बच्चा, जो लड़का है, वो बच्चा भी तो है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर्स हम जो हैं वो डालते जा रहे हैं। समाज में महिला और पुरुष की भूमिका जो है वो बदल चुकी है, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बदल चुकी मतलब नए रूप में आ रही है। उस भूमिका को देखते हुए एक्चुअली पेरेंट्स को सचमुच में जागना पड़ेगा, भूमिकाएं देखनी पड़ेंगी, हमें पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है, हम बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हम अब पीछे नहीं जा सकते। समाज पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, इसी समाज में रहना भी है और इसी समाज को परिवर्तित करना है, लेकिन उसमें अपनी रिजिडिटी को नहीं, अपने चेंज, बिकॉज व्हेन आई चेंज द वर्ल्ड चेंजेस। इफ आई कीप ऑन वेटिंग अदर्स टू चेंज, दे विल नेवर चेंज, दैट इज व्हाई आई विल नेवर चेंज। तो वक्त है कि उनकी भूमिकाओं को देखें कि किस तरह से उसमें बदलाव आ रहा है। ये टिप्स हम आपको खास दे रहे हैं, और अगर इस स्थिति में इसे स्वीकार कर अगर आप अपनी जो खुद की सोच को बदल पाएंगे तो फिर इस समाज का हिस्सा बन पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों से दूर हो जाएंगे और दूसरी तरफ जो बच्चा है वो भी आपसे दूर हो जाएगा। समाज में टूटते रिश्तों की वजह हमारी सोच का अड़ियल रवैया है। हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम जो है वो रुक जाते हैं, हम जो कहते हैं जो हमारे लिए ठीक था वही सही है, लेकिन आज जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अनुसार अगर खुद को नहीं ढालेंगे, इनफैक्ट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ट्राई करें। हर बदलाव हमेशा खुशी लेकर आता है, लेकिन उसके लिए हमें उस बदलाव की तरफ पहला कदम उठाना पड़ता है। एक बार एफर्ट करके देखें, हो सकता है जिस तरीके से हमने बच्चों को पाला, जिस सोच को हम लेकर अभी तक चल रहे थे, लड़का और लड़की के रोल्स को हमने डिफाइन किया हुआ था कि ऐसा ही लड़के का रोल रहेगा, यही लड़की का रोल रहेगा। आज जो बदलता समाज है, बदलते रोल्स हैं, उसको एक बार एक्सेप्ट करके उस हिसाब से कुछ वक्त चल के देखें। अगर बदलाव दिखता है, अगर समझ में आता है कि समाज जो है वो सचमुच बेहतर होता जा रहा है, तो हमारा ये चेंज जो है हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों के लिए भी नए रास्ते खोलेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं हम अलग हो रहे हैं। हम आज तो बच्चे के लिए रोल तय कर देते हैं कि बेटी का ये रोल है, बेटे का ये रोल है, लेकिन जैसे ही वो समाज में जाते हैं वो दुखी हो रहे होते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे होते, वो अपने रोल्स को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, उन रोल्स को ठीक से जी नहीं पा रहे होते, क्योंकि उनकी परवरिश किसी और तरीके से हुई है, एक्सपेक्टेशंस कुछ और है उनसे, तब हम ही दुखी हो रहे होते हैं। आज 90% ऑफ द पेरेंट्स आर सैड जिनके बच्चे जो हैं वो 30 या 35 साल में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चे जो हैं वो मिसफिट हैं। मिसफिट इसलिए हैं क्योंकि उनकी परवरिश और उनकी एक्सपेक्टेशंस में फ़र्क है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं हसन दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। जी हसन। हेलो। हेलो जी बताएं हसन। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैडम मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटी हैं। जी आपको ईद मुबारक, पूरे परिवार को। आपको भी मैडम ईद मुबारक। जी बताएं। मेरी एक समस्या है, मेरी 2 बेटी हैं, एक बेटा है। मेरी एक बड़ी जो बच्ची है वो शायद सोचती है कि मैं बेटे से ज्यादा प्यार करता हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको बराबर अपना प्यार देता हूँ। आप थोड़ा मेरे बच्चे को गाइड करें अपनी। देखिए ये क्योंकि वो बच्ची बाहर यही देखती आ रही है, सुनती आ रही है, उसके मन में बैठा हुआ है, और हो सकता है आप बराबर का प्यार कर रहे हो, लेकिन बाकी जो रिलेटिव्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फादर तो बहुत थोड़ी देर होते हैं, बाकी सारी वाइब्रेशंस मदर की, दादी की, जो और महिलाएं घर पर हैं उनकी आ रही होती हैं। पूरे घर परिवार का जो व्यवहार होता है वो उसके पास बिना बोले भी पहुंच रहा होता है, और समाज में जो दिखती आ रही है उसके साथ शेयर करें कि समाज में ऐसा क्यों था, बेटा और बेटी में क्यों फ़र्क रखा जाता था पहले, क्योंकि रोल्स अलग अलग थे। आज उसके साथ शेयर करें कि देखो अब समाज में क्या सिचुएशन हो गई है, अब तो रोल्स हमें बराबर के, इनफैक्ट डिफरेंट तरह के रोल्स आ गए हैं, तो उसके लिए आपको तैयार करना है। तो इसमें प्यार की तो पहले भी कमी नहीं थी। यू विल हैव टू अश्योर हर कि माँ बाप के प्यार में पहले भी बच्चे, बेटे और बेटी के लिए कोई कमी नहीं थी, सिर्फ उनके मन में एक बिलीफ सिस्टम था कि बच्चे को ऐसे पाला जाना चाहिए, बेटी को ऐसे पालना चाहिए। प्यार में कमी, प्यार के ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, माँ बाप के प्यार के ऊपर, लेकिन हाँ
पालने के ऊपर जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो बेटे की वो बेटी की, वो डिफरेंट हो सकती हैं। और आज डेफिनेटली बहुत सारे पेरेंट्स ट्राई कर रहे हैं, हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सबकॉन्शियस में देखें, क्या आपने अपने बिलीफ सिस्टम को बदला है? क्या आपने सोचा है कि बेटा और बेटी एक बराबर है? नहीं, हम कई बार क्या सोचते हैं कि मेरी बेटी भी बेटे के बराबर है। बेटा बेटा है, बेटी बेटी है, दोनों को उसी रूप में देखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो बेटा है वो वही रोल, लेकिन रोल्स अलग हो सकते हैं। बेटे के लिए जो आपने रोल तय किए हुए थे कि ये मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, ये मेरे घर को संभालेगा, मेरे परिवार की जिम्मेदारी लेगा, और जो ज़मीन जायदाद है उसका सबका वारिस होगा, इसी पर मेरा सब कुछ डिपेंडेंट है। बेटी जो है वो तो बाहर जाएगी, उसकी तो शादी हो जाएगी, उसके बाद तो वो दूसरे घर का जो है वो दूसरे घर की हो जाएगी, हमारे घर में तो सिर्फ मेहमान बनकर आएंगी। तो ये सारे बिलीफ सिस्टम्स को देखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कॉल मित्रा आपका अपना शो है, हर सैटरडे संडे हम आपके साथ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जिन बिलीफ सिस्टम्स पर आज तक चलते आ रहे थे, ये इस नई जनरेशन के साथ नहीं चल पा रहे हैं। तो कुछ नए बिलीफ सिस्टम्स साथ मिलकर एक्सप्लोर कर रहे हैं, और चलते चलते ये देखते जाते हैं कि अगर हमने इन बिलीफ सिस्टम्स के साथ काम किया तो ये जनरेशन कहाँ तक पहुँच सकती है। अभी आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। लड़के और लड़की में शारीरिक अंतर है, लेकिन उसके आधार पर उनकी क्षमता या पोजीशन को तय नहीं किया जा सकता। बदलते समाज में नई नज़र से देखना होगा बेटे और बेटी को। माँ बाप उनके मार्गदर्शक बने, निर्णायक नहीं।